दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में पटना के एसटीएफ ने एक कुख्यात गैंगस्टर को एनकाउंटर में ठोंक दिया। ये गैंगस्टर इतना ज्यादा खतरनाक था कि जब पुलिस की टीम इसे पकड़ने के लिए गई, सोचिए उसने पुलिस वालों पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी इन राज्यों के गैंगस्टर करते हैं, वैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर भी अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं अपराध की दुनिया में। जो गैंगस्टर एनकाउंटर में मारा गया है, इसे बिहार की एसटीएफ बहुत बड़ी सफलता कह रही है। हालांकि एक अलग बात है कि बिहार की एसटीएफ इसे जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो जिंदा नहीं पकड़ा जा सका, वो मारा गया। दरअसल वो जब पुलिस उसे पकड़ने गई थी तो उसने पुलिस वालों पर जब गोलीबारी शुरू की तो पुलिस वालों की टीम जो थी पुलिस की, उन्होंने इतनी गोलियां इसे मारी कि ये वहीं पर मर गया। कौन था ये गैंगस्टर अजय राय, जिसकी चर्चा अब हो रही है और कहा जा रहा है कि वहाँ का लॉरेंस खत्म हुआ। दरअसल मैं आपको बताऊं तो जो गैंगस्टर मारा गया है, इसे पकड़ने के लिए पुलिस कई महीनों से नहीं कई सालों से इसे कोशिश कर रही थी। और ये इतना खतरनाक था कि ये नाम बदलने में बहुत उस्ताद आदमी था। नाम बदलता था, आधार कार्ड पे अपना नाम पता नहीं कैसे अपडेट करवा लेता था, और पुलिस इसे पकड़ने जाती तो ये वहाँ से फरार हो जाता। और यहाँ भी जो बिहार की राजधानी पटना में आया था, यहाँ भी ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अपने दो साथियों के साथ आया था। सबसे पहले इसने पटना के एक इलाके में एक मकान किराए पर लिया। बोला कि मैं ठेकेदार हूँ, बिजली उजली का काम करता हूँ, मुझे किराए पे एक कमरा चाहिए। तो ये तस्वीर देखिए, यही वो घर है जहाँ पे ये किराए पे रहता था। पटना के संजय नगर इलाके में ये बड़े ही आसानी से 10 दिसंबर को शिफ्ट हुआ था किराए के मकान में। मकान मालिक ने इससे आधार कार्ड मांगा तो इसने आधार कार्ड देने में पहले तो आनाकानी की, लेकिन उस्ताद आदमी था। आधार कार्ड इसने अपडेट करवाया और फर्जी आधार कार्ड इसने दे दिया। लेकिन इसी बीच बिहार के एसटीएफ को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि भाई जिस बदमाश को कई राज्यों माफ कीजिएगा कई जिलों की पुलिस खोज रही है, वो तो यहाँ पर छिपा हुआ। अब पुलिस ने बिना देर किए एक प्लान बनाया और रात में सोचा गया कि क्यों ना इसे पकड़ा जाए। अब वही बिहार के एसटीएफ जाती है संजय नगर इलाके में। वहाँ पर ये गैंगस्टर लुटेरा, आप इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री शेयर बताऊंगा, पहले बताता हूँ कैसे कांड हुआ। तो देखिए ये वहाँ पर जब रह रहा था, पुलिस यहाँ पर जाती है तो जब प्लानिंग वानिंग की जाती है तो घर के चारों तरफ से पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है भारी संख्या में, और इसे बाकायदा अल्टीमेटम दिया जाता है कि भाई तू सरेंडर कर दे और तेरी जान वान बख्श दी जाएगी, तुझे जिंदा ही पकड़ा जाएगा। लेकिन ये भाई अपने आप को 30 मार का समझता था और ये सरेंडर करना तो बहुत दूर की बात है, हथियार निकालता है। जिस भी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया था वो काम तो अब होगा नहीं, बाद में होगा। तो पहले क्यों ना पुलिस वालों को ही मार दिया जाए। विकास दुबे, आपको याद होगा, विकास दुबे ही कुछ ऐसा कर रहा था, तो इसने भी पुलिस वालों को मारने की सोची। और उसमें से एक एसटीएफ के इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, उनको 3-4 गोलियां लगी, बेचारे घायल हैं। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहने थे तो बच गए और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे ही अपने साथियों को पुलिस वालों ने घायल देखा तो भाई अब देखिए विकास दुबे के केस में क्या हुआ था। गाड़ी पलट गई थी तो कुछ इसका ऐसा हुआ, तो गाड़ी वाड़ी में था नहीं, ये तो एक घर में था। तो पुलिस वालों ने दनादन कई गोलियां मारी और एक मुठभेड़ हुआ और इसमें कुख्यात गैंगस्टर लुटेरा ये संजय नगर के उसी मकान में मारा गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये जो गैंगस्टर है संजय राय, या माफ कीजिएगा अजय राय, ये मूल रूप से बिहार के छपरा जिले का रहने वाला था। बैंक लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। बैंक लूटा करता, सोना लूटा करता, और कई ऐसे बड़े बड़े मामले बिहार में हुए थे जिसमें ये कहीं ना कहीं सीधा शामिल था। कहा जा रहा है कि छपरा का तो ये था ही गैंगस्टर, बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर वारदातें तो करता ही था। बिहार से निकलकर हरियाणा में, जो कहीं ना कहीं आज के मौजूदा वक्त में हम देखें तो हरियाणा में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर पाए जाते हैं, उन सब जगहों पर भी इसका वर्चस्व हुआ करता था। मतलब एक लंबा इतिहास भाई इसका रहा है। और 3 साल पहले इसने अपनी एक गैंग खड़ी की थी और नई गैंग बनाकर वो बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देता था। तो बड़े बड़े कांडों में अगर देखें तो 7 से 8 ऐसे बड़े बड़े इसने रॉबरी टाइप के काम किए थे, बैंक लूटे थे, सोना लूटा था। तभी से पुलिस इसे खोज रही थी। और ये फाइनली जब बिहार एसटीएफ को ये सूचना मिली कि भाई यहाँ पर छिपा हुआ है, तो फिर बिहार एसटीएफ ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन ये मारा गया। अब इसके हिस्ट्री शीट की अगर हम बात करें तो देखिए ये सामने आपको हिस्ट्री शीट दिख रही होगी, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसमें
अगर स्टेट देखें तो बिहार है। बिहार का कई ऐसा ज़िला है, चाहे हम नवादा देखें या फिर हरियाणा का पलवल देखें या फिर छपरा देखें और गरखा देखें, अमनौर देखें, बहुत ऐसे अलग अलग ज़िले हैं जिसमें इसने बड़े बड़े कांड इसमें कर रखे हैं। और साफ तौर से इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल बैकग्राउंड या जो भी आप कह लीजिए, इसका ये दर्शाता है। जिस मकान में रुका था उस मकान की मालकिन है सबिता देवी, संजय नगर रोड, मकान नंबर 10 उनका था। इसने 10 दिसंबर को किराए पर लिया था और अपने आप को बताया था कि मैं बिजली का बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ, और अपना नाम वहाँ पर अजय राय ना बता के उसने आकाश यादव बताया था, और आधार कार्ड भी उसने आकाश यादव के नाम का ही दिया था। उसी मकान में रुका हुआ था, लेकिन भाई कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखी खबरियों को कि ये अजय राय किसी की नज़र में आया और ये पहचाना गया और बहुत ही बुरी तरह से इसकी मौत हुई, ठीक वैसे ही जैसे विकास दुबे मारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में देखिए, अपराध की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, जो जैसे पप्पू यादव को भी कोई जान से मारने की धमकी दे रहा था। पप्पू यादव को जब खुलासा हुआ तो मामला पप्पू यादव के साथ कई लोग थे। हम धनबाद में जाएं, धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान है, धनबाद में छोटे सरकार टाइप का लोग वहाँ पर हैं, और आगे बढ़ें हम बोकारो या फिर और इन सब जगहों पर जाएं तो गैंगस्टर अमन साहू, अमन श्रीवास्तव, न जाने कितने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं। लेकिन इन सब में अगर देखें एक आध चीज़ कॉमन होती है भाई, सबका अंत जो होता है वो ऐसे ही होता है जैसे संजय राय का हुआ, माफ़ कीजिएगा अजय राय का हुआ। अजय राय मूलतः बिहार के छपरा का ही था, लेकिन छपरा से निकलकर ये हरियाणा तक में अपना दहशत फैलाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। बदकिस्मती कही है, पुलिस की खुशकिस्मती कही है, और ये मारा गया। तो ये छोटी सी जानकारी थी बिहार के अपराध को लेकर, खास तौर से क्योंकि बिहार में कभी कभी कहा जाता ना, बिहार में बिहार है नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। तो बिहार में भाई साहब वाकई में बहार है और ऐसे बदमाशों को ठोका जा रहा है। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आपको लगता है कि बिहार में अपराध नहीं है, अपराध कम है, शांति है। अगर आप बिहार से हैं तो नीचे बताइएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।